हेलो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मैं रेलवे ग्रुप डी पॉइंट्समैन। दोस्तों आज एक मैं पॉइंट्समैन का जो कि इंटरव्यू लेने वाला हूं और आपको बताऊंगा कि क्या-क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है हम लोग का और ट्रेनिंग में क्या-क्या दिक्कत होती है, ड्यूटी कैसी होती है, कितने घंटे की ड्यूटी होती है। मैं आज ये इनसे भी पूछूंगा और मैं अपना भी एक्सपीरियंस बताऊंगा और मैं आपको दिखा दूं। आज हम लोग ट्रेनिंग सेंटर में है। इधर देखिए, अभी हम लोग का जो कि लंच टाइम हो गया है, तो अभी हम लोग लंच टाइम में इधर बैठे हुए थे। तो अभी आपसे देखिए इनसे पूछेंगे। तो भाई आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुजीत कुमार है। तो भाई ये भी पॉइंट्समैन है और ये जो पॉइंट्समैन है इनका दूसरा स्टेशन है और मेरा जो कि दूसरा स्टेशन है। सबसे पहले पूछते हैं कि जो कि ट्रेनिंग हम लोग का होता है, स्टार्टिंग में जो ज्वाइनिंग होता है वो ज्वाइनिंग कैसे कैसे होता है और ट्रेनिंग में कितने दिन का ट्रेनिंग कराया जाता है। तो जो हम लोग का ट्रेनिंग था, ये जो हम लोग का यहाँ पे है, ये मेन ट्रेनिंग सेंटर है। लेकिन इससे पहले हम लोग को जो ट्रेनिंग सेंटर हुआ था वो दूसरा ट्रेनिंग सेंटर था, यानी कि स्टेशन मास्टर का ट्रेनिंग सेंटर था। उस टाइम पे ये ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं था, तो उस टाइम पे दूसरे जगह पे हम लोग का ट्रेनिंग कराया गया था। तो इनसे ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस पूछते हैं कि ट्रेनिंग में हम लोग को कितने दिन का ट्रेनिंग कराया गया था और ट्रेनिंग में क्या क्या पढ़ाया और लिखाया गया था। तो इनसे पूछते हैं, भाई बताइएगा थोड़ा कि ट्रेनिंग में कितने दिन का ट्रेनिंग हुआ था। देखिए, मैं तो पहले अपना मेरा नाम सुजीत कुमार है और मैं पॉइंट्समैन हूँ। और अभी तक मेरा ड्यूटी 3 साल जॉब करते हुए हो गया। और स्टार्टिंग में जब हम जॉइनिंग किए थे उस टाइम में लगभग में 1 मंथ का हम लोग का ट्रेनिंग हुआ था। और ट्रेनिंग के बाद अभी 3 साल कंप्लीट हो गया है। तो 3 साल के बाद फिर से हम लोग का 1 वीक का ट्रेनिंग होता है। तो हम ट्रेनिंग करने आए थे। तो ये मेरे रोहित भाई है, ये थोड़ा बोले कि इंटरव्यू आपका लेंगे, तो आए हैं कुछ हम रेलवे के बारे में अपना बता रहे हैं। पॉइंट्समैन है, पॉइंट्समैन के वर्किंग के बारे में। ऐसे तो रेलवे में जो ग्रुप डी का जॉब है, पॉइंट्समैन सबसे पोस्ट में से बहुत बेटर मतलब अच्छा पोस्ट है ये। और आगे जाने का भी बहुत इसमें 100% मान लीजिए चांस रहता है। जैसे स्टेशन मास्टर बन सकते जीडीसी, हैं, एलडीसी। गार्ड बन सकते हैं, सीसीटीसी इसमें। और आप लोग का जैसे हम लोग का डिपार्टमेंटल भी होता है, एलडीसी के थ्रू हम लोग आगे जा सकते हैं, या जीडीसी और अलग से होता है, जीडीसी के थ्रू आगे जा सकते हैं। एक तरह से पॉइंट्समैन का जॉब बोलेंगे बहुत बेटर है। तो दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों को पहले भी बताता हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि ग्रुप डी में जो पॉइंट्समैन का पोस्ट होता है वो सबसे बेहतरीन पोस्ट माना जाता है। यानी आपको प्रमोशन के मामले में प्रमोशन आपको सबसे अच्छा होता है और काम भी बहुत कम होता है। जैसा कि आपको बता दें कि हम लोग को जो दिन में भी संटिंग करनी पड़ती है, रात में भी संटिंग करनी पड़ती है। संटिंग में ट्रेन का रिवर्स इंजन रिवर्स करना पड़ता है और वैगनों को अरेंजमेंट करना पड़ता है। और जैसे कि पैसेंजर ट्रेन होती है, पैसेंजर ट्रेनों को अभी हम लोग को अरेंजमेंट करना पड़ता है। यानी कि जैसे पैसेंजर ट्रेन यार्ड में खड़ी है तो उसको स्टेशन पर ला के रेडी करना पड़ता है। ये सारे काम जो है कि स्टेशन का, जैसे कि शाम को स्टेशन का लाइट जलाना और स्टेशन में पानी भरना, टंकी में पानी है नहीं है, मोटर चलाना, ये सब काम जो है एक पॉइंट्समैन का काम होता है। अब इनसे बात करेंगे कि जो ड्यूटी है वो कितनी हार्ड होती है। यानी कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि संटिंग तो करना पड़ता है, लेकिन संटिंग में जो डेंजर चीज़ होती है वो इनसे पूछेंगे। जैसे मैं भी संटिंग करता हूँ, लेकिन मैं तो आपको हमेशा बताता हूँ कि संटिंग में कितना खतरनाक है। लेकिन आज ये भाई भी बताएंगे कि संटिंग कितना खतरनाक होता है या खतरनाक नहीं होता है। देखिए, पहले हम बताएंगे कि जो भी वर्क है स्टेशन के ऊपर डिपेंड करता है। हर स्टेशन पे अलग अलग रूल है, अलग अलग वर्क है। कहीं हार्ड वर्क होता है, कहीं लो वर्क होता है। लेकिन जो भी हम लोग काम करते हैं पहले सेफ्टी के अनुसार करते हैं। और स्टेशन पे जैसे में कि संटिंग करते हैं, हम लोग संटिंग करते हुए पहले सेफ्टी ध्यान रखेंगे, उसके बाद कोई वर्क करेंगे। पॉइंट्समैन का मान लीजिए ठीक है, वर्क मतलब थोड़ा हार्ड है, लेकिन वो प्रैक्टिस करते करते हार्ड नहीं लगता, धीरे धीरे वो ईजी लगने लगता है। दोस्तों रेलवे में जो कि हम लोग को सबसे पहले ट्रेनिंग में बताया जाता है कि रेलवे का काम बाद में, पहले अपनी सेफ्टी जरूरी है। अगर कि हम लोग सुरक्षित रहेंगे, यानी कि हम लोग अपना सेफ्टी देखेंगे, तो उसके बाद रेलवे का सेफ्टी हम लोग आराम से देख सकते हैं। जैसे कि अगर कि हम लोग ही सेफ नहीं रहेंगे तो रेलवे की सुरक्षा का ध्यान नहीं रख पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम लोग को सिखाया जाता है कि सबसे पहले अपना सेफ्टी देखना है, उसके बाद रेलवे का सेफ्टी देखना है। इस तरह करके हम लोग सुरक्षित रहेंगे तो रेलवे भी सुरक्षित तरीके से चलता रहेगा। अब दोस्तों बात करेंगे कि नाइट ड्यूटी में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए इनसे पूछते हैं कि नाइट ड्यूटी में क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, नाइट ड्यूटी में पहले हम तो बताएंगे कि स्टार्टिंग में तो नाइट ड्यूटी में बहुत प्रॉब्लम होता था। लेकिन आप लोग को भी पता है कि कोई भी काम आप स्टार्टिंग में करिएगा तो आप लोग का प्रॉब्लम होगा। लेकिन आप करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाता है, फिर आप उस माहौल में ढल जाते हैं, फिर ईजी लगने लगता है।
और नाइट ड्यूटी अच्छा है अपना, और एक्स्ट्रा उसमें नाइट ड्यूटी करिएगा तो एक्स्ट्रा अलाउंस में भी मिलता है, नाइट ड्यूटी अलाउंस में मिलता है। ठीक है, एक तरह तो दोस्तों जो कि सभी डिपार्टमेंट में जो कि नाइट अलाउंस नहीं दिया जाता है, जिस डिपार्टमेंट में नाइट अलाउंस कराया जाता है जैसे पॉइंट्समैन हो गया और ट्रैकमैन में तो थोड़ा कम दिया जाता है, क्योंकि ट्रैकमैन में जो नाइट पेट्रोलिंग होती है उस टाइम पे उन लोग को नाइट अलाउंस दिया जाता है। बाकी हम लोग में हमेशा नाइट ड्यूटी चलता है। और नाइट ड्यूटी में जो परेशानियाँ होती हैं दोस्तों, वो सबसे बड़ी परेशानी होती है नींद की, क्योंकि जो रात होता है वो सोने के लिए बना होता है, लेकिन हम लोग रात में ड्यूटी करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग को जागना पड़ता है और हमेशा सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है और हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। अगर कहीं अलर्ट नहीं रहेंगे तो कुछ भी एक्सीडेंट होने का चांस रहेगा दोस्तों। ये अलर्टनेस सबसे ज़रूरी होती है। और रात में जो परेशानियों का और सामना करना पड़ता है, जैसे यार्ड में अंधेरा रहता है, यार्ड में अंधेरा रहता है तो हम लोग को अकेले यार्ड तक जाना पड़ता है। जैसे मान के चलिए कि लोको पायलट है, गार्ड है, वहाँ तक हम लोग को अकेले ही जाना पड़ता है टॉर्च लाइट लेके। और अंधेरा रहता है बहुत सारी, जैसे कि बारिश के समय में थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि बारिश के टाइम में यार्ड में आपको पता होगा कि जैसे कुछ पेड़ पौधे उग जाते हैं तो वहाँ पे सांप बिच्छू का भी थोड़ा डर रहता है। तो ये सारी थोड़ा परेशानी होती है जो कि पॉइंट्समैन के जॉब में होता है। कुछ कुछ यार्ड में होता है और कुछ कुछ साइडिंग में भी ऐसा होता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वैसे दोस्तों आपको बता दें, पॉइंट्समैन जॉब ग्रुप डी में सबसे बेस्ट जॉब मानी जाती है और बेस्ट जॉब है भी। अभी देखिए हम लोग को लगभग में 1 हफ्ते के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है, जो कि 7 दिन का हम लोग का ट्रेनिंग है। 3 साल होने के बाद जो आरसी बोला जाता है, आरसी यानी कि रिफ्रेशर कोर्स, रिफ्रेशर कोर्स में 1 हफ्ते की ट्रेनिंग, यानी जो हम लोग पहले ट्रेनिंग ले चुके हैं उसको फिर से अलार्म के लिए, मतलब यानी कि लर्निंग के लिए फिर से भेजा जाता है। हम लोग को रिफ्रेश करने के लिए फिर से वही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, वही चीज़ें सिखाई जाती हैं। और कुछ एक्स्ट्रा रूल रेलवे में आया है तो वो भी सिखाई जाती हैं। और ट्रेनिंग सेंटर में आने के बाद दोस्तों हम लोग को सब कुछ खाने पीने का भी व्यवस्था दिया जाता है और रहने का भी, जैसे बोलते हैं ना, रहने का बेड दिया जाता है, डोरमेट्री जैसा बेड भी दिया गया है। और खाने पीने का भी कोई दिक्कत नहीं है। और जो यहाँ पे मस्ती बोलते हैं ना, वो मस्ती फुल मिलेगी आपको, एंजॉय पूरा मिलेगा। यानी कि जैसे यहाँ पे खेलने का है, खेलने का फील्ड है, आपको खेलने का तो क्रिकेट के लिए बैट बॉल है, और जैसा कि जिम है। इसका इन्वायरमेंट देखिए कि आपको इन्वायरमेंट दिख रहा होगा कि ट्रेनिंग सेंटर कितना अच्छा क्लीन और नीट दिख रहा है। आप लोग को देखिए इधर सारा दिख रहा है और इसके बगल में ही रेलवे स्टेशन है, वहाँ से सारी ट्रेनें जाती हैं। और हम लोग को जैसे अभी ट्रेनिंग के लिए आए हैं तो यहाँ से हम लोग को ट्रेन प्लेटफॉर्म यानी स्टेशन तक भी लेके जाएगा और उसमें भी सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ट्रेन के बारे में दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा और पढ़ाई के बारे में भी बताया जाएगा। तो दोस्तों इनसे पूछते हैं कि यदि और कोई एक्स्ट्रा चीज़ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं अपनी, जैसे कि सैलरी के बारे में, यानी कि सैलरी से क्या परिवार अच्छा चल जाता है क्या, या सैलरी कम पड़ जाती है। देखिए, सैलरी के बारे में हम बताएंगे। सरकारी जॉब के लिए जो भी सैलरी मिले, पहले तो किसी का मकसद रहता है कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए, सैलरी कुछ भी मिले। और गवर्नमेंट जॉब एक श्योर जॉब होता है, उसमें बीच में हटाने उठाने का झंझट नहीं रहता है, इसीलिए सबको चॉइस रहता है कि हम गवर्नमेंट जॉब करें। और इसमें पर ईयर मतलब कुछ ना कुछ सैलरी बढ़ता ही रहता है, इसमें दिया जाता है। इंक्रीमेंट लगता ही रहता है, इसमें कम नहीं होगा, बढ़ता ही रहता है। इसीलिए गवर्नमेंट जॉब अच्छा है और काम करना चाहिए इसमें। तो दोस्तों जैसा आप लोग को मैं बताता हूँ कि देखिए ये आप लोग को मैं मोटिवेशन दे रहा हूँ, आपको ट्रेनिंग सेंटर जो मैं आपको दिखाया अभी, ये आप लोग के लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा कि आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग जी जान लगा के पढ़ाई कीजिए। और जितने भी भर्ती आने वाला है, जैसे 32,000 पोस्ट का भी भर्ती चल रहा है, वो लोग भी, कुछ लोग को पॉइंट्समैन मिलेगा, कुछ लोग को अदर पोस्ट, यानी कि सबको अलग अलग पोस्ट मिलेगा। तो पॉइंट्समैन सबसे बेस्ट है दोस्तों और पूरा फुल एंजॉय है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और हमारे द्वारा दिखाई गई सारी चीज़ें आपको एक मोटिवेशन का काम करेगा और जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे और हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।